इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में खुशमदीद। नाज़रीन, ये है कोर्स नंबर 3 और उसका लेसन नंबर 8। इस कोर्स नंबर 3 में हम इंग्लिश में बातचीत के जुमले सीख रहे हैं कि इंग्लिश में अंग्रेज़ों से आपने कैसे बात करनी है और कैसे आपने बात को जारी रखना है। इस तरह के जुमले हम सीख रहे हैं, लेकिन आज के लेसन में हम थोड़ा सा वर्ड्स पर गौर करेंगे, यानी काम करने वाले अल्फाज की इंग्लिश, कि आपको बताना हो कि इस काम की इंग्लिश क्या है। इसमें हम वो वाले जुमले सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबक। ये देखिए, ये क्या कर रहा है? ये चल रहा है। और अगर आपने कहना हो कि मैं चल रहा हूं, तो आप बोलेंगे मैं चल रहा हूं। आप कहेंगे इंग्लिश में आई एम वॉकिंग। आई एम वॉकिंग। पिछले लेसन में आपको बताया था आई और एम को इकट्ठा भी किया जा सकता है बोलने वाले इंग्लिश में, तो ये बन जाएगा आई एम वॉकिंग, आई एम वॉकिंग। अगर ये कहना हो तुम चल रहे हो, तो उसकी इंग्लिश बनेगी यू आर वॉकिंग। तुम चल रहे हो। ये देखिए, तुम चल रहे हो। और ये कहना हो कि हम चल रहे हैं, तो हो जाएगा हम चल रहे हैं, वी आर वॉकिंग। हम चल रहे हैं। आई एम वॉकिंग, यू आर वॉकिंग, वी आर वॉकिंग। मैं चल रहा हूं, तुम चल रहे हो, हम चल रहे हैं। ठीक है, तो चलने की इंग्लिश क्या हो गई? वॉक। और चल रहा है की इंग्लिश है वॉकिंग। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं। ये देखिए, ये है भागना, रनिंग। अब ये क्या बोलेंगे? आई एम रनिंग। क्या मतलब? मैं भाग रहा हूं या रही हूं। आई एम रनिंग। देखिए, आई एम रनिंग, आई एम रनिंग, इसकी बजाय आई एम रनिंग। मैं भाग रहा हूं। और अगर कहना हो तुम भाग रहे हो, यू आर रनिंग, यू आर रनिंग। तुम भाग रहे हो। अब यू आर है, हम जब बोलेंगे अंग्रेजों के साथ तो हम कहेंगे यू आर रनिंग। इससे उनको पता चल जाएगा कि ये यहाँ का इंग्लिश बोलने वाला नहीं है। तो इंग्लिश में जब यू और आर को इकट्ठा बोलना हो, तो अंग्रेज लोग योर बोल देते हैं, योर रनिंग, योर रनिंग। क्योंकि वो जल्दी से बोलते हैं, तो बोलते हैं योर रनिंग, योर रनिंग। यू आर रनिंग की बजाय योर रनिंग, योर रनिंग, योर रनिंग। और आप क्या ना हो हम भाग रहे हैं, तो उसकी इंग्लिश होगी वी आर रनिंग। हम भाग रहे हैं, वी आर रनिंग, वी आर रनिंग, वी आर रनिंग, वी आर रनिंग। चलिए इसके बाद देखते हैं। ये है, ये क्या कर रहा है? ये जंप लगा रहा है, तो इसकी इंग्लिश होती है आई एम जंपिंग, आई एम जंपिंग। मैं उछल रहा हूं। ठीक है, जंपिंग का मतलब उछलना है उर्दू में, तो मैं उछल रहा हूं, आई एम जंपिंग। अब कहना हो तुम उछल रहे हो, तो उसकी इंग्लिश होगी यू आर जंपिंग, यू आर जंपिंग, यू आर जंपिंग। तुम उछल रहे हो। और कहना हो हम उछल रहे हैं, तो हम कहेंगे वी आर जंपिंग। और बोलने में वी आर जंपिंग, वी आर जंपिंग। हम उछल रहे हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं। ये क्या है? आई एम क्रॉलिंग। मैं रेंग रहा हूं। देखिए, क्रॉलिंग कहते हैं रेंगने को। आई एम क्रॉलिंग, CRAWLING, क्रॉलिंग। मैं रेंग रहा हूं, यानी घुटनों के और बाजुओं के बल पर चलना रेंगना होता है। कीड़े मकोड़े अक्सर रेंगते हैं, लेकिन इंसान जब इस तरह से चले तो उसे क्रॉलिंग कहते हैं, रेंगना कहते हैं। अच्छा, ये तो है आई एम क्रॉलिंग, मैं रेंग रहा हूं। अगर कहना हो तुम रेंग रहे हो, यू आर क्रॉलिंग, यूर क्रॉलिंग, यूर क्रॉलिंग। बोलने में ऐसे जल्दी से बोलते हैं, यूर क्रॉलिंग। तुम रेंग रहे हो। अब कहना हो हम रेंग रहे हैं, तो होगा वी आर क्रॉलिंग, लेकिन बोलने में वी आर क्रॉलिंग, वी आर क्रॉलिंग। हम रेंग रहे हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं। ये क्या है? ये है पढ़ा। अगर मैंने कहना हो मैं पढ़ रहा हूं, तो आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग बोला जाएगा आई एम रीडिंग।
मैं पढ़ रहा हूं या रही हूं, आई एम रीडिंग। और तुम पढ़ रहे हो, you're reading, you're reading, you are reading या you are reading। तुम पढ़ रहे हो और हम पढ़ रहे हैं, we are reading, we are reading। हम पढ़ रहे हैं, we are reading। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है। ये देखिए, ये लिख रहा है, तो अगर कहना हो मैं लिख रहा हूं तो हम बोलेंगे आई एम राइटिंग। मैं लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग। बोलने में आई एम राइटिंग, आई एम राइटिंग। मैं लिख रहा हूं। और ये क्या है, तुम लिख रहे हो, यू आर राइटिंग। तुम लिख रहे हो, यू आर राइटिंग। अब बोलने में यू आर राइटिंग, यू आर राइटिंग, यू आर राइटिंग, यू आर राइटिंग। वी आर राइटिंग, वी आर राइटिंग। क्या मतलब, हम लिख रहे हैं। वी हम, आर हैं, राइटिंग लिख रहे, हम लिख रहे हैं। नाज़रीन बताते चलें, ये सारे टेंसेस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के हैं। ये टेंसेस भी हमने पढ़ा रखे हैं। हमारे होम पेज पर आपको प्लेलिस्ट नंबर 1 और 2 मिल जाएगी, जिसमें हमने बड़े अच्छे तरीके से तमाम टेंसेस पढ़ा रखे हैं। इस तरह से पूरी यूट्यूब पर किसी ने नहीं पढ़ाया जिस तरह से टेंसेस हमने पढ़ाए, बहुत ही आसान बना दिया। तो ज़रूर देखिएगा हमारे प्लेलिस्ट पर टेंसेस। चलिए इसके बाद देखते हैं, ये क्या है। ये पढ़ाई कर रहा है, तो मैं पढ़ाई कर रहा हूं, इसकी इंग्लिश हो जाएगी आई एम स्टडिंग, आई एम स्टडिंग। मैं पढ़ाई कर रहा हूं। और कहना हो तुम पढ़ाई कर रहे हो, तो हो जाएगा यू आर स्टडिंग, स्टडिंग। और यू आर को योर, स्टडिंग। तुम पढ़ाई कर रहे हो और हम पढ़ाई कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग। बन जाएगा, बोलने में बन जाएगा वी आर स्टडिंग, वी आर स्टडिंग। हम पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं, ये क्या है। ये गाना गाया जा रहा है। अब कहना हो मैं गा रहा हूं, आई एम सिंगिंग। मैं गा रहा हूं या गा रही हूं, आई एम सिंगिंग। सिंग मतलब गाना गाना, और सिंगिंग रहा हूं, गाना गा रहा हूं। अब कहना हो तुम गाना गा रहे हो, ये देखिए तुम गा रहे हो, you're singing, you're singing, you are singing। लेकिन बोलने में you're singing, you're singing। तुम गा रहे हो। और अब कहना हो हम गा रहे हैं, we are singing, we are singing, we are singing, we are singing, we are singing। तेज बोलना है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप हम गा रहे हैं उसको बहुत तेजी से बोलें। लेकिन बताने का मकसद ये है कि अंग्रेज लोग थोड़ा तेज बोलते हैं और ऐसे लफ्ज को वो जोड़ देते हैं। तो हम कहें वी आर सिंगिंग तो भी ठीक है, लेकिन जब अंग्रेजों को सुने तो वो आपको लगेगा जैसे वी आर सिंगिंग बोल रहे हैं, वी आर सिंगिंग। बल्कि वो तो आखिर वाला जी भी नहीं बोलते, सिंगिन ऐसे आपको लगेगा, सिंगिन इन बोल के छोड़ देते हैं। तो वी आर सिंगिंग ऐसे वो बोलेंगे। लेकिन अच्छा यही है कि अच्छे तरीके से बोला जाए, वी आर सिंगिंग, हम गा रहे हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है। ये देखिए ये क्या हो रहा है, डांस। और मैंने कहना हो मैं डांस कर रहा हूं, तो क्या बन जाएगा, आई एम डांसिंग, आई एम डांसिंग। मैं नाच रहा हूं, डांस कर रहा हूं, ठीक है। और अब कहना हो तुम नाच रहे हो, तो हो जाएगा you're डांसिंग, तुम नाच रहे हो, यू आर डांसिंग, you're डांसिंग। हम नाच रहे हैं, we are dancing, हम नाच रहे हैं, we are dancing, we are dancing, we are dancing, हम नाच रहे हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है। ये क्या हो रहा है, ये तो तैराकी हो रही है, स्विमिंग। अब कहना हो मैं स्विमिंग कर रहा हूं, तो हो जाएगा आई एम स्विमिंग, आई एम स्विमिंग। तो बोलने में आई एम स्विमिंग, मैं
तैर रहा हूं। अगर कहना हो तुम तैर रहे हो, you're swimming। तुम तैर रहे हो, you're swimming। हम तैर रहे हैं, we are swimming। we are swimming। we are swimming। we are swimming। हम तैर रहे हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं ये क्या वर्ब है या ये क्या काम हो रहा है। इसको कहते हैं स्लाइडिंग। देखिए उर्दू में भी हम स्लाइड ही बोलते हैं कि जैसे घसीटना, स्लाइड करना। तो कहना हो मैं स्लाइड कर रहा हूं, आई एम स्लाइडिंग। मैं फिसल रहा हूं। देखिए आई एम स्लाइडिंग, मैं फिसल रहा हूं, स्लाइड कर रहा हूं, आई एम स्लाइडिंग। अब कहना हो तुम स्लाइड कर रहे हो या तुम फिसल रहे हो, तो उसकी इंग्लिश होगी यू आर स्लाइडिंग। देखिए स्लाइडिंग वैसे ही है जो वर्ब है, और ये कौन सा वर्ब है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वाला, जारी काम वाला, स्लाइडिंग। यू आर स्लाइडिंग। तुम फिसल रहे हो या तुम स्लाइड कर रहे हो, और हो जाएगा हम स्लाइड कर रहे हैं, वी आर स्लाइडिंग। वी आर स्लाइडिंग। हम फिसल रहे हैं। चलिए ये भी हो गया। अब देखते हैं अगला वर्ब या काम क्या है। ये देखिए ये है मछलियां पकड़ना। और अब कहना हो मैं मछली पकड़ रहा हूं, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी आई एम फिशिंग। देखिए अब फिश इंग, फिशिंग, ये बोलने में इस तरह से बोला जाता है, मैं मछलियां पकड़ रहा हूं, आई एम फिशिंग। और अब तुम मछलियां पकड़ रहे हो, यू आर फिशिंग। यू आर फिशिंग। यू आर फिशिंग। यू आर फिशिंग। तुम मछलियां पकड़ रहे हो। और फिर हम कहते हैं हम मछलियां पकड़ रहे हैं, तो उसकी इंग्लिश हो जाएगी वी आर फिशिंग। वी आर फिशिंग। हम मछलियां पकड़ रहे हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं ये क्या है। ये तो कुछ सोचा जा रहा है। और अब मैंने कहना हो मैं सोच रहा हूं, तो उसकी इंग्लिश हो जाएगी आई एम थिंकिंग। आई एम थिंकिंग। मैं सोच रहा हूं। और तुम सोच रहे हो, यू आर थिंकिंग। यूर थिंकिंग। यूर थिंकिंग। यूर थिंकिंग। तुम सोच रहे हो। और अब कहना हो हम सोच रहे हैं, वी आर थिंकिंग। वी आर थिंकिंग। हम सोच रहे हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं ये देखिए ये तो गुदगुदाना हो गया। इसको इंग्लिश में कहते हैं टिकल करना, और ये हो जाएगा टिकलिंग। तो अब कहना हो मैं गुदगुदा रहा हूं, आई एम टिकलिंग। मैं गुदगुदा रहा हूं, आई एम टिकलिंग। टिकलिंग। अब यहां पर फिर जैसा आपको बताया अंग्रेज जी की आवाज को ज्यादा ऊपर नहीं लाते, तो टिकलिंग को छोड़ देते हैं, आई एम टिकलिंग। लेकिन असल में तो टिकलिंग है, लेकिन बस वो जल्दी में बोलने के लिए टिकलिंग बोल जाते हैं। तो आई एम टिकलिंग। मैं गुदगुदा रहा हूं या गुदगुदा रही हूं। चलिए अब तुम गुदगुदा रहे हो, योर टिकलिंग। तुम गुदगुदा रहे हो, योर टिकलिंग। हम गुदगुदा रहे हैं, वी आर टिकलिंग। हम गुदगुदा रहे हैं, वी आर टिकलिंग। चलिए ये भी ठीक हो गया। अब देखते हैं ये क्या है। अरे ये तो हंसा जा रहा है, जो सेहत के लिए जरूरी है। हम सबको हंसते रहना चाहिए, इससे आपकी सेहत अच्छी रहती है, आपकी सोच पॉजिटिव रहती है। तो कहना हो मैं हंस रहा हूं, आई एम लाफिंग। आई एम लाफिंग। मैं हंस रहा हूं। तुम हंस रहे हो, यूर लाफिंग। तुम हंस रहे हो, यूर लाफिंग। अब हम हंस रहे हैं, वी आर लाफिंग। हम हंस रहे हैं, वी आर लाफिंग। हम हंस रहे हैं। चलिए अब देखते हैं ये क्या है। अरे ये तो रोना हो गया, यानी रो रहा है या रो रही है। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? मैं रो रहा हूं, आई एम क्राइंग। मैं रो रहा हूं, आई एम क्राइंग। आई एम क्राइंग। मैं रो रहा हूं। तुम रो रहे हो, यू क्राइंग। तुम रो रहे हो, यू आर क्राइंग। यूर क्राइंग। हम रो रहे हैं, वी आर क्राइंग। वी आर क्राइंग।
हम रो रहे हैं, वी आर क्राइंग। वैसे तो रब ना करे कि कोई रोए। मैं, आप या कोई भी, हम सबको ऊपर वाला खुश रखे, हमेशा खुश रखे, हंसता खेलता रखे। ये हमारी दुआ है हम सबके लिए, आपके लिए। चलिए इसके बाद देखते हैं आगे क्या है। ये देखिए, ये है स्माइल करना, यानी मुस्कुराना। एक है लाफ, लाफ है जरा खुल के हंसना, लेकिन ये है स्माइल करना, मुस्कुराना, यानी दबे मुंह से हंसना। लेकिन हम खुल के हंस नहीं रहे, बल्कि जेरे लब हंस रहे हैं, इसको मुस्कुराना कहते हैं। चलिए अब मैं मुस्कुरा रहा हूं, आई एम स्माइलिंग। स्माइल होता है मुस्कुराना, और स्माइलिंग मुस्कुरा रहा हूं या रही हूं। आई एम स्माइलिंग, मैं मुस्कुरा रहा हूं। आई एम स्माइलिंग, आई एम स्माइलिंग। तो स्माइल है वर्ब मुस्कुराने की इंग्लिश। अब तुम मुस्कुरा रहे हो, यू आर स्माइलिंग, यू आर स्माइलिंग, यू आर स्माइलिंग। तुम मुस्कुरा रहे हो, हम मुस्कुरा रहे हैं, उसकी इंग्लिश होगी वी आर स्माइलिंग, वी आर स्माइलिंग, वी आर स्माइलिंग। हम मुस्कुरा रहे हैं, वी आर स्माइलिंग। ठीक है, तो ऊपर वाला जैसा आपको बताया, हमें हंसता और मुस्कुराता ही रखे, हमें परेशानियों से ऊपर वाला दूर रखे, हमारा रब हम पर रहमत करे, अपनी मेहरबानियां करे। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है। ये देखिए, ये है कोई अजीब सी चीज। जब आप ऐसी शक्ल बना रहे हो, इसे कहते हैं स्मर्किंग, मतलब शक्ल बनाई आपने, स्मर्किंग। तो मैं शक्ल बना रहा हूं, आई एम स्मर्किंग, मैं शक्ल बना रहा हूं, शक्ल बनाना स्मर्किंग। जब आपको कुछ दाल में काला लगे, या आप किसी को तंजन देख रहे हो, या आपके ऐसे एक्सप्रेशन जाहिर करते हैं कि देखिए कुछ चल रहा है, तो फिर आप ये वाली शक्ल बनाते हैं जिसे कहा जाता है स्मर्किंग। तो आई एम स्मर्किंग। तुम शक्ल बना रहे हो, यू आर स्मर्किंग, यू आर स्मर्किंग। यू आर स्मर्किंग इसकी बजाय यू आर स्मर्किंग बोलते हैं अंग्रेज लोग। और हम शक्ल बना रहे हैं, वी आर स्मर्किंग, वी आर स्मर्किंग, हम शक्ल बना रहे हैं। ठीक है, तो ये था नाज़रीन हमारा आज का सबक। उम्मीद है नाज़रीन आपने बहुत ही अच्छा सबक सुना होगा और हमारे साथ दोहराया होगा। सबक को दोहराते रहिए, इससे आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। आपका शुक्रिया, आपने सबक हमारे साथ पढ़ा। मज़ीद सबक के लिए, लेसन्स के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हमें कमेंट्स में भी बताइए आपको लेसन कैसा लगा और आप क्या सीखना चाहते हैं, ताकि हम ऐसे सब्जेक्ट्स पर भी, मजमून पर भी आपके लिए वीडियोस लेकर आए। तो मिलेंगे हम इंशाल्लाह आपसे अगले लेसन में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।